दोस्तों, फर्स्ट दिन हमने परसेंटेज के कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को पढ़ा था, देखे थे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन भी किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, यदि किसी संख्या का 25% 36 है तो संख्या होगी। तो पहले दोस्तों हमें बोला सवाल में, यदि किसी संख्या का 25% 36 है तो संख्या होगी। तो पहले दोस्तों 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। कितनी होती है, 1/4। और 1 यूनिट बराबर कितना लिखा है, 36। तो आपसे पूछी संख्या होगी, तो संख्या कितनी होगी प्याज, तो 36 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे हम, तो संख्या ज्ञात हो जाएगी। 36 चौको 144। तो प्यारे दोस्तों आपकी संख्या कितनी होगी, 144। यही आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन नंबर होगा प्यारे दोस्तों आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, यदि किसी संख्या का 20% 240 है। पैसों क्या बोला आगे, यदि किसी संख्या का 20% 240 है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है पैस, तो 1/5। कितनी होती है, 1/5। 20% 240 है, 1 यूनिट बराबर कितना लिखा है, 240। तो संख्या कितनी होगी, तो 240 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, तो 5 का मल्टीपल 0 में करेंगे, 0 आ जाएगा। 5 का मल्टीपल 4 में, 5 को 20, 0 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और कैरी 200 1200। तो प्यारे दोस्तों ये तो आपकी संख्या ज्ञात हो गई, बट सवाल में आगे और पूछा है, आगे क्या बोला है, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो इसी संख्या का 120%, अभी तो प्यारे दोस्तों 100% बराबर आया है। 100% बराबर कितनी वैल्यू दी है, 1200। तो इसी संख्या का आपसे पूछा है 120% क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों 100% बराबर तो हो गया, तो 120% बराबर कितना होगा, तो 1200 का मैं 20% और ऐड कर दूंगा, तो प्यारे दोस्तों 120% हो जाएगी। 100 बराबर तो वैल्यू आ चुकी है, तो 20% और ज्ञात करना है। तो 1200 का 20% हटाएंगे तो कितना आ जाएगा पैसे, तो नीचे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 दूनी 24। सो 1200 का 20% पर अगर ज्ञात करेंगे तो प्यारे दोस्तों 240 आता है। और 240 को अगर हम 1200 में ऐड कर देंगे तो प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, 1440। कितना हो जाएगा, 1440 वह संख्या हो गई। प्यारे दोस्तों ये आपका आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 8 का। ऑप्शन में दिया है आपका ए। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है पैस, तो किसी संख्या का 1/3 82 है। किसी संख्या का 1/3 संख्या मालूम नहीं है, किसी संख्या बोला है, अन्य से भी कोई सकती। किसी संख्या का 1/3 82 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना दिया पैस, तो 82। तो हम संख्या ज्ञात करेंगे, तो संख्या कहीं पे हमें क्या होता है, आधार से मल्टीप्लाई कर दे तो संख्या ज्ञात हो जाती है। तो 82 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो प्यास तो संख्या आ जाएगी, संख्या ज्ञात हो जाएगी। 3 दूनी 6, 8 3 24। तो संख्या कितनी होगी प्यारे दोस्तों, 246। आगे सवाल में क्या बोला है फिर, तो उसी संख्या का 80% होगा। तो आगे फिर बोला प्यास तो इस संख्या ज्ञात हो गई, तो बोला आगे इसी संख्या का 80% होगा। तो पहले तो 100% बराबर कितना आ गया, 246। तो आगे पूछा है तो इसी संख्या का 80%
होगा। तो पैसे इस संख्या का 80%, तो 246 का 80%। तो पैसे 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपके लाने, मैंने बोली थी पैसे तो 1/5 बराबर कितनी होती है 20%। 1 यूनिट बराबर 20% होता है, तो 4/5 कितना होगा, 20 चौको 80। तो प्यारे दोस्तों यहाँ 4/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 80% उसका ज्ञात हो जाएगा 246 का। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्यारे दोस्तों 4 छंग 24, 4 छंग 24। यहाँ पे ऐसे करो भी 2 से मल्टीप्लाई और कर लो, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा तो एक के बाद दशमलव लगा देंगे। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या करें, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में। तो 8 छंग 48, 8 चौको 32, 32 तो और कैरी आएगी 4। तो मल्टीप्लाई करने पर आया 1968। कितना पैस तो 1968। नीचे कितना लिखा है 10। तो एक नीचे कितने 0 1, तो 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो प्यारे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 196.8। ये आपका 80% होगा। 80% का आंसर कितना होगा 196.8। ये आपका ऑप्शन होगा डी वाला। सेकंड क्वेश्चन को करते हैं पैस तो आगे इसी प्रकार एक से बारीकी सवाल को समझेंगे और फ्रैक्शन वैल्यू पे अपन मिनट को सवाल सेकंडों में करेंगे पैस। तो एक टाइप से नहीं पर सवालों को 3 टाइप से करेंगे। आगे अच्छे सवाल आएंगे तो सवालों को अपन एक सवाल को 3 टाइप से करेंगे और पेपर में करने का तरीका ही बताऊंगा, जल्दी से जल्दी आंसर ज्ञात करने का आपको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है यदि x का 125% 100 है, यदि x का, तो पहले से आपसे बोला यदि x का 125% 100 है तो x का मान बताएं। तो प्यारे दोस्तों आपको मैंने बोली थी 125% की फ्रैक्शन वैल्यू या तो डाट आने चाहिए, ना परसेंट घटा दो तो नीचे क्या आता है 100 आ जाता है, उससे भी आ जाएगी। तो मैंने बोला था पहले तो 1 बराबर 1/4 25% होता है। तो 1 यूनिट बराबर 25% दिया है, तो 5/4 कितना होगा 25 पंचे 125। तो प्यारे दोस्तों कितना आया निकल के कि 125 की जो फ्रैक्शन वैल्यू हुई कितनी हुई 5/4। कितनी होगी 5/4। और बोला 125% 100 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना लिखा है 100। इसे डिवाइड कर देंगे 5 से 100 को, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा पैस तो 1 यूनिट बराबर 5 दूनी 10, 0 का 0 20 आ गया। तो आपसे पूछा x का मान बता पैस तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, x यानी आपको संख्या कितनी थी तो 20 चौको 80। तो प्यारे दोस्तों वो आपकी संख्या होगी 80। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आंसर था इसका, सिंपल सा क्वेश्चन था। फ्रैक्शन वैल्यू से हम सिंपल से सिंपल आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों इसी प्रकार आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 बोला है आपसे 70 के 75% के 70 के 75% के 50% का 50% का 20% 50% का 20% क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों जब ऐसे सवालों को हम करते हैं 70 के का की का सेंस प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई होता है 75
75 का 75% के, तो 75% के बोला पैस तो 75 का जब परसेंट घटाते हैं तो कितना आ जाता है पैस, तो नीचे 100 आ जाता है। और के का मतलब क्या होता है सेंस, मल्टीप्लाई 50% के 50% को हटाएंगे नीचे तो पैस तो कितना हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसी प्रकार 20% परसेंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसे डिवाइड करते हैं, काटने 20 5 100, 50 दूनी 100, 25 3 75, सॉरी 25 3 75 और 25 चौको 100। तो प्यारे दोस्तों ऊपर कितना बचा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7 3 21, 210 बटे 4 5 20, 20 दूनी 40, 0 से 0 तो 21 बटे 4, 4 से काट देंगे, 4 5 20, 4 5 20, सॉरी 21 बचा है, कितना बचा पैसे 21, तो 4 5 20, फिर 1 बचा, फिर 4 दूनी 8, 4 5 20। तो प्यारे दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 5.25। ये आपका ऑप्शन होगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्यारे दोस्तों ये तो हमें क्या है समझना था, ऐसा भी तो कर सकते हैं पेपर में। आपको परसेंट वैल्यू आना चाहिए समझना। पहले क्या बोला, 70 के मल्टीप्लाई 75%, तो पैसे 75% मतलब क्या होता है, 1/1/4 क्या होता है 25%, तो 3/4 क्या होगा 25 3 75 के मतलब मल्टीप्लाई 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। बताया पहले दोस्तों, मैंने समझाया आपको, तो कितना जल्दी सिंपल हो गया। देखो एक लाइन में आंसर 7 3 21, 0 का 0, 5 चौको 20, 20 दूनी 40, 0 से 0, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 5 25, 5.25। तो बस ये आंसर हो गया। अगर आपको परसेंट वैल्यू आती है प्यारे दोस्तों तो आप